तो ये जनाब जो आपकी खबर है पंजाब हुकूमत की तब्दीली की बात, पहली बात तो ये है कि इसका सारा क्रेडिट इमरान खान साहब को दे देते हैं हम, चूँकि उन्होंने ही ये बहस शुरू की है अपने जलसे में ये ऐलान करके कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। सही। उनके बयान के ऊपर थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम ये देख लें कि ये पंजाब की हुकूमत पीटीआई के हाथ आई कैसे थी। अदालत मेहरबान थी इनके ऊपर, जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि इमरान खान साहब बहुत लाडले हैं उनके। हमजा साहब जो हैं वो इलेक्ट हुए थे बाकायदा चीफ मिनिस्टर, और बहुत ही गैर मामूली हालात में उनका इंतखाब हुआ था। आपको याद है वो हुल्लड़बाजी जो सारी पीटीआई और उनके एमपीएस ने की थी असम्बली के बीच में, और जो बाहर से मंगाए गए गुंडों ने जो गुंडागर्दी की थी, वो सारे मनाजर आज भी ताज़ा हैं। मतलब व्यूअर्स जो हैं वो चाह के उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। फिर उन्होंने उस इंतखाब को चैलेंज किया और अदालत ने उनको 2 ऐसे रिलीफ दिए जिसके बारे में कोई एंटिसिपेट कर ही नहीं सकता था। पहला रिलीफ ये दिया कि वो नोटिफिकेशन स्पेशल सीट्स के ऊपर जो ज़मीनी इंतखाब के बाद होना चाहिए था वो उन्होंने पहले किया। फिर उसके बाद उन्होंने इंतखाब को ताख़ीर की, इंतखाब के इनेकाद में डेट देने में। उन्होंने पता था कि 17 जुलाई को बाई इलेक्शंस होने हैं, लिहाजा उन्होंने 22 जो है वो तारीख दे दी इलेक्शन की, 27 या 22। खराबी ये हुई कि इस बीच में एक तो उनके अरकान की तादाद 5 स्पेशल सीट्स के ऊपर नॉमिनेशंस की वजह से, नोटिफिकेशन होने की वजह से बढ़ गई। फिर वो ज़मीनी इलेक्शन जीत गए 15 सीटें उसमें, तो जो बाकी की कमी थी वो उसने पूरी कर दी। लिहाजा बराए मेहरबानी अदालत जो चीफ मिनिस्टरशिप है उनको हाथ लग गई पीटीआई के, और ऑब्वियसली चूंकि उनके कैंडिडेट जो परवेज इलाही साहब थे वो चीफ मिनिस्टर बन गए। और इतना स्मूथ नहीं था, बड़ा मेसी। लेकिन इनके बारे में इनके जो जो इनके सियासी मुखालफिन हैं उनका ख्याल ये था कि ये अदालती वज़ीर आला है, ये टाइटल भी उनको मिला। तो इन हालात में हुकूमत पीटीआई को मिली थी। अब जो इमरान खान साहब का रोना पीटना है, और इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में आज हमारे पास टाइम ज़रा ज़्यादा है तो हम बात कर सकते हैं। इस सूरत हाल में ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बड़ी अनोखी सी सिचुएशन थी कि चौधरी साहब जो हैं वो उधर से भी कैंडिडेट थे, उधर से भी कैंडिडेट थे। खींचातानी की सी सूरत हाल मैंने जानबूझ के ये जिक्र करना जो है उससे इज्तनाब किया था, लेकिन अब आपने चूंकि छेड़ दिया है तो ये जिक्र बहुत ज़रूरी है कि एक रात पहले जब वो पीटीआई के कैंडिडेट बने, चौधरी साहब के अपने घर के ऊपर एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारी क़यादत जो है यानी काफिले की वो भी मौजूद थी। जरदारी साहब उस दिन 6 घंटे तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब के और शुजात साहब के घर रहे, आपको ये भी पता है। और हत्ता के इस नतीजे पर पहुंचे कि दुआए खैर हुई कि जनाब अब नून लीग के कैंडिडेट होंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब। सही है। फिर सुबह में एक फ़ोन आता है, और फिर उस फ़ोन के बाद जो फुर्तियाँ लगती हैं सूरत हाल को कि सुबह अलग सुबह चौधरी परवेज़ इलाही साहब पाए जाते हैं जाके बनी गाला में। सही है। और बनी गाला में इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद पता चला कि वो उनके कैंडिडेट बन गए हैं। तो ये मैंने जान के, मैं नहीं चाह रहा था कि किसी के लिए कोई एम्बैरसिंग। क्या आपको क्या लगता है, पछताते हैं चौधरी साहब, गलत फैसला हो गया था? देखिए ये आगे जब हम गुफ्तगू करेंगे तो उसमें आपको वो पछतावे का एलिमेंट जो आप ढूंढना चाह रही हैं स्टेज पे, वो बजाते खुद वैसे ही नजर आ जाएगा। आप देखते रहिए जरा, आगे बढ़ते हैं ना। जरूर। अब सूरत हाल ये है जी कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, और दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पैगाम रसां भेज रहे हैं जरदारी साहब के पास। अच्छा। और उनसे कह रहे हैं कि जनाब ये बताएं कि कोई रास्ता है कि पिछले एक्ट की माफ़ी तलाफ़ी हो जाए किसी सूरत से। मेरी इतला ये है कि उनको कोरा जवाब मिल गया है, टके जिसको कहते हैं टके सा जवाब। अच्छा। कि नहीं जनाब अब इसका तो इम्कान बाकी नहीं है, अब वक्त गुजर गया, कि अब वो वक्त गुजर गया जहां माफ़ी तलाफ़ी हो सकती थी। दूसरी तरफ ये भी मेरी इतला है कि 18 के करीब पीटीआई के एमपीएस जो हैं उन्होंने नून लीग की क़यादत के साथ रब्ता किया है। अच्छा। और उन्होंने ये परेशानी जो खान साहब को लाहक है कि साजिश हो रही है, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि उन्हें ये इदराक हो गया है कि मेरी अपनी पार्टी के दर्जन भर से ज़्यादा अफराद जो हैं ये नून लीग के साथ रब्ते में हैं। सही। अब देखना ये है कि ये मंजरनामा कहाँ है। ये है सब कुछ चौधरी शुजात साहब के घर। अच्छा बुखारी साहब, एक कन्फ्यूजन है, ज़रा उसको पहले दूर कर लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो जरदारी गए हैं और वो कुछ जो है उनका पैगाम रसा। हाँ ठीक है, ये बात ये पूरी बात अपनी जगह। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब भी कुछ बयान कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि व्यूअर्स को वो सुनवा दें। वो किसी साजिश का जिक्र कर रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं फिर मैं वापस आती हूँ। मेरे ख्याल से वो मैंने जिक्र पहले कर दिया था, अब आप चाह रही हैं कि वो जरा लोगों की ज़बान से खुद सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे जरा समझाइए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सुनाइए जी, सुनाइए सुनिए जरा कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं। अब हमें पता चला
कि एक नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है, हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं, और साथ फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई वो भी तैयार हो गए हैं। बुखारी साहब ये कह रहे हैं साजिश हो रही है, जी, आप जी, कह रहे हैं चौधरी साहब जाके मिल रहे हैं, ये इसी को तो वो साजिश कह रहे हैं। अरे बाबा, इसी को खान साहब इतने सियाने हो गए हैं अब सियासत में, इसी को तो वो साजिश कह रहे हैं। अच्छा, इसी उनको को पता चल गया है कि परवेज इलाही साहब भी राब्ते कर रहे हैं मेरे 18 परवेज अपने। इलाही साहब साजिश कर रहे हैं खान साहब के खिलाफ, जी, उनके जी, अपने वो बनाए ये हुए चीफ मिनिस्टर। देखें ये गेम ऑफ पॉलिटिक्स बड़ी खौफनाक गेम है, इसको कहते हैं रुथलेस गेम। इसमें रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अपने मफादात की खातिर आप कुछ भी कर गुजरते हैं, और यही कुछ अब होने जा रहा है। इमरान खान साहब ने पहले नून लीग को धचका देने के लिए परवेज इलाही साहब को इस्तेमाल कर लिया, अब यही परवेज इलाही साहब उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कोई पाबंदी तो इसके ऊपर नहीं है ना। बहरहाल जैसा मैंने कहा कि अभी तक तो परवेज इलाही साहब को बजाते खुद नून लीग की तरफ से या पीडीएम की तरफ से कोई पजीराई नहीं है। अच्छा, 18 एमपीए का जो है ये मैंने तस्करा इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर किया है, हवा में नहीं छोड़ी है। ये भी परेशानी खान साहब तक ये इतलात तो पहुंच रही होंगी ना, यकीनी तौर पे, चूंकि पंजाब में हुकूमत फिलहाल तो उनकी है। इन सारी चीज़ों ने उनको बहुत परेशान कर रखा है। और अब आप देखिएगा कि चौधरी शुजात साहब पहले भी बहुत अहम रहे हैं, ख़ासतौर से जब ये पंजाब हुकूमत का जोड़ तोड़ हो रहा था, लेकिन अब वो फिर से नए सिरे से लाइमलाइट में आएंगे, आप देखिएगा। क्योंकि ये सारी एक्टिविटी जो होने जा रही है, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, ये होगी सारी चौधरी शुजात साहब के घर पे और उन्हीं के साथ। ठीक है। इंतज़ार हो रहा है कि आसिफ जरदारी साहब वापस आ जाएं, क्योंकि उनके मौजूदगी के बगैर भी कोई काम जो है वो हो नहीं सकता, अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर एक और सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि चौधरी शुजात साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, जरदारी साहब भी आएंगे, उनसे भी मुलाकातें होंगी, फिर चौधरी शुजात साहब के हवाले से भी है कि कुछ अहम मुलाकातें वो कर भी रहे हैं। मुझे बताइए कि चौधरी फैमिली में डिवीज़न आ गई थी, हमें पता है। चौधरी शुजात साहब, अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनको कुछ हेल्प के लिए कहें या कुछ मुआवनत के लिए कहें, तो वहाँ पर कुछ दोबारा से आपको चीज़ें सही होती हुई नज़र आ रही हैं चौधरी फैमिली के अंदर, या फिर इन दोनों को जुड़ता हुआ आप देख रहे हैं, या फिर चौधरी शुजात साहब करा दें? अगर हम फैमिली में ये स्प्लिट क्यों आया है उसके बारे में सिर्फ सतही तौर पर, क्योंकि डीप फैमिली में तो हमें नहीं जाना चाहिए, तो यूँ ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इस स्प्लिट की सबसे बड़ी वजह जो है वो है चौधरी मोनिस इलाही, जिन्होंने अपने वालिद साहब को कन्विंस किया है कि नहीं जनाब, हमें अपने ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। मैं ये समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, ये गलत भी हो सकती है, कि इस वक्त खलीज इतनी बढ़ गई हुई है कि इसको पाटना मुझे ज़रा आसान दिखाई नहीं देता। अच्छा, तो ये फैमिली का जो स्प्लिट है, इसका जो भी जिम्मेदार हो, ये मेरे ख्याल से बहुत जल्दी जो है ये ख़त्म होने नहीं जा रहा। अच्छा, मेरा पूछने का मकसद बुखारी साहब ये था कि फैमिली के अंदर क्या हो रहा है वो पूछना मकसद नहीं था। मकसद ये था कि वो स्प्लिट अगर भर जाता है, या फिर वो जो अगर कुछ तलखियाँ हो गई हैं, अगर दोनों तरफ से भुला दी जाती हैं, तो कुछ सियासी तौर पर हेल्प हो सकती है। चौधरी परवेज़ इलाही जिस हेल्प को सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मुताबिक? मैं सियासी तौर पर ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ। अच्छा, मैं रियलिटीज़ को देखता हूँ, ग्राउंड के ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं इसकी नफ़ी कर रही हैं। देखिए, दो तीन और बातें काबिल गौर हैं। एक ये कि आपको याद होगा कि 2 बयानात आए थे फ़ौज के ख़िलाफ़। एक शहबाज गिल साहब ने कहा था, जब उन्होंने कहा था कि जी अफसरान जो हैं, मातहत जो लोग हैं, वो अपने बॉसेस का कहना मानना छोड़ दें, जिसके ऊपर वो इस वक्त मुकदमा उनके ऊपर हुआ है बगावत का, और वो भुगत रहे हैं उसको। यही कुछ काम जो है इमरान खान साहब ने भी किया। ये कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो इससे भी एक कदम आगे गए हैं। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक खूबी ये थी कि वो कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़रा ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाते थे। उन्होंने इन दोनों बयानों को कंडेम भी किया। इनकी मतलब इस तरह से कंडेम किया कि उसने कहा कि शहबाज गुल साहब जो हैं वो अकल से आ रही हैं, उनको इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए था। इमरान खान का जो ताज़ा बयान था फ़ौज के बारे में, उस पर भी उन्होंने कहा कि ये मेरे ख्याल से इस हद तक नहीं जाना चाहिए।